थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। मेरे सो फार 8 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में और मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मैंने फोटोग्राफी इंडस्ट्री में मैं 2018 से इंट्रोड्यूस हो गया हूँ। तो सो फार मैंने 3 साल इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा पास में से जाके देखने की कोशिश की है और कुछ चीज़ें मुझे ऑब्जर्व हुई है। 2018 में मैंने पुणे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर एसोसिएशन में एक बार एक सेशन दिया था, जहाँ पे फोटोग्राफर अपनी डिजिटल प्रेजेंस या डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सके, ये टॉपिक पे हम उनके साथ डिस्कस कर रहे थे। और तब मुझे एक चीज़ नोटिस हुई कि फोटोग्राफर एक वन मैन आर्मी है और उसको बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना है। जैसे कि सेल्स पकड़ना है, फिर हमारे इक्विपमेंट देखने हैं, एक्सपोजिंग के लिए कहीं और जाना है, कस्टमर को कन्विंस करना है, पेमेंट के फॉलोअप लेने हैं, इनवॉइसेस लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी कि इतनी सारी चीज़ें एक आदमी कैसे हैंडल करता है। और एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरा पहला फोकस यही रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो उसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हम ज़रूर निकालें। तो तब हमने कैम्ब्रिला को इंट्रोड्यूस किया था और तब से अभी तक सो फार बहुत अच्छी जर्नी हो रही है और मुझे फोटोग्राफी फील्ड के लिए काम करना बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ अच्छे से सॉल्यूशंस लाने के भी हम सोच रहे हैं। तो लास्ट सीजन में हमने कैम्ब्रिला को एज अ मार्केटिंग पार्टनर शो किया था। इस बार कॉइनेज सतीश पेडनेकर सर आ गए हैं। नमस्कार सर। इस बार कॉइनेज एज अ मार्केटिंग पार्टनर है क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताता हूँ। कैम्ब्रिला ये स्पेशली फोटोग्राफर्स के लिए बनाई हुई कंपनी है जो कि प्रोडक्ट को डिजाइन करती है, सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है फोटोग्राफर्स के लिए। तो हम अभी अकाउंटिंग या बिलिंग जो उनका डायरी है उसके ऊपर काम कर रहे थे। बट कॉइनेज का क्या काम है? कॉइनेज है आईटी सर्विसेज बेस्ड कंपनी है जहाँ पे हम वेब डिजाइनिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं। तो इस बार जो हमने ऑफर निकाली है, इस बार का जो रीजन है इसके पीछे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। डिजिटल प्रेजेंस ये सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि आपने लास्ट 2 साल में देखा रहेगा कि जो बिजनेसेस ऑनलाइन नहीं थे उनको बहुत बड़ा लॉस हो गया है। जैसे फोटोग्राफी बिजनेस भी एक वन ऑफ द बिजनेस है जो कि आउटडोर है और जहाँ पे इवेंट्स नहीं होते तो काम नहीं मिलता है। तो और सारे इवेंट्स बंद हो गए थे तो हमारे पास इंक्वायरीज नहीं थी, तो बिजनेस स्लो था। बट आपने एक नोटिस किया रहेगा, मैं पुणे से हूँ, तो मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि आईटी मार्केट जो था उसने इस साल में ना कि प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट एकदम बूम में प्रॉफिट था उसमें। मतलब जो ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिट रहता है उससे भी ज्यादा था। जब पूरा इंडस्ट्री लॉस में चल रही थी तब आईटी ही एक इंडस्ट्री थी कि जो प्रॉफिट में चल रही थी। जैसे हेल्थ सेक्टर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे वो प्रॉफिट में क्यों चल रहा है। प्रॉफिट में इसलिए चल रहा है कि उनके पास पहले से ही सिस्टम रेडी था रिमोटली काम करने का। मैनेजर, टीम मेंबर्स, ये सारे लोग रिमोटली काम करते थे और ऑनलाइन काम करते थे। हर एक आदमी को एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक लैपटॉप चाहिए, इसके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। तो अब हम उस चीज को यहाँ पे कैसे फॉलो करें? अभी आईटी और कोई भी बिजनेस का मॉडल जब आप एक साथ लाते हो तो वो इंडस्ट्री ग्रो करती है। पहले एक काम था कि जब आप एक्सेल शीट पे या डायरीज में या फिर हमारी अभी भी गवर्नमेंट ऑफिसर कागजात पे बहुत ज्यादा काम होता है, तो एक डिजिटाइज करने का एक ट्रेंड आया था। बट अभी और एक ट्रेंड आ गया है कि हर एक इंडस्ट्री को एक डिजिटाइज करने का कोशिश हो रहा है। जैसे अभी हम देखेंगे कि सिविल इंडस्ट्री, तो सिविल इंडस्ट्री और आईटी मिलके उन्होंने 99 एकर्स बनाया, मैजिक ब्रिक्स बनाया, फिर और भी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप रेंट कर सकते हो, फ्लैट्स बाय कर सकते हो, आप जो भी प्रॉपर्टी के उसकी डीलिंग्स कर सकते हो। फिर आप आईटी और फूड इंडस्ट्री को एक साथ लाके देखिए, उसके साथ जोमेटो आएगा, स्विगी आएगा, तो वो इंडस्ट्री वैसे ही ग्रो हो रही है। उसके साथ आप कोई भी इंडस्ट्री को पकड़िए और उसको आईटी के साथ ज्वाइन कीजिए, तो वो कॉम्बिनेशन इतना हेल्दी कॉम्बिनेशन है, वो डेफिनेटली बिजनेस को ग्रो करता है। तो अभी हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं कि डिजिटल प्रेजेंस क्यों? डिजिटल प्रेजेंस
फोटोग्राफी इंडस्ट्री को और आईटी इंडस्ट्री को एक साथ लाने की कोशिश है। अब ये मैं एक अलग तरीके से बताना चाहूँगा कि फोटोग्राफर्स और आईटी इंडस्ट्री का बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही क्लोज रिलेशन है ये इंडस्ट्री का। अभी बताइए सबसे अच्छी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट कौन सी है? फेसबुक। फेसबुक पे मेजर कंटेंट क्या रहता है? फोटोज एंड वीडियोज। इंस्टाग्राम, इसमें मेजर कंटेंट क्या रहता है? इमेजेस एंड वीडियोज। अदर देन दिस, इसमें कंटेंट बेस्ड जो टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट रहता है ये बहुत ही कम रहता है। अभी मुझे ये बताइए कि फोटोज और वीडियोज में मास्टर्स कौन है? फोटोग्राफर। क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंस है 25 साल 20 साल जितने भी आप, बहुत सारे फोटोग्राफर्स तो उनके पिताजी उनके पहले वहां से मतलब पिछले 50 साल से ये इंडस्ट्री में है। तो अब मुझे बताइए कि ये जो चीज है यहाँ पे एक्सपर्ट कौन है? फोटोज एंड वीडियोज, ये दोनों चीज में आप एक्सपर्ट हो तो आपको बस थोड़ा सा चीजों का टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए जो आईटी इंडस्ट्री में, और वो भी बहुत ही सिंपल है। वो आज मैं आपके साथ सारी चीजें शेयर करूंगा, क्योंकि जो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे अगर डिजिटल करना है, मुझे मेरा बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना है तो मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, इसमें ट्रस्टवर्दी कंपनी नहीं मिलती है। बहुत लोग फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं, कभी फ्रीलांसर्स काम करते हैं, कभी वो चले जाते हैं। तो ये इंडस्ट्री में वैसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे क्लाइंट को डिफिकल्टी फेस होती है। मैं कोशिश करूंगा ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं ताकि आप वहां पे कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा सा एक नया चीज ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया था, तो आप अभी आपको स्क्रीन दिखेगी। सो डिजिटल मार्केटिंग फॉर फोटोग्राफर्स, ये और डिजिटल प्रेजेंस, तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो कोविड-19 का जो सिचुएशन था, इसमें स्मॉल बिजनेसेस को क्या फर्क पड़ा है? जैसे कि मैक्सिमम जो यूजर्स थे वो सब ऑनलाइन आ रहे हैं, सब बिजनेस ऑनलाइन। फुट ट्रैफिक जो शॉप में जाके, दुकान में जाके जो चीजें करने वाले थे वो कम हो गई। फिर बिजनेसेस जो ऑफलाइन है और जिनका डिजिटल प्रेजेंस नहीं है, उन्होंने ढेर सारी इंक्वायरीज लॉस कर दी। ठीक है, उसके बाद पीपल का जो बजट था, जो कस्टमर का जो बजट था, जैसे पहले लोग फोटोग्राफर जब हायर करते थे तो 5 6 7 फोटोग्राफर जाते थे। कोई कैंडिडेट कर रहा है, कोई सिनेमेटोग्राफी कर रहा है, कोई ट्रेडिशनल फोटोग्राफी कर रहा है, ड्रोन आ रहा है, एलईडी डिस्प्ले आ रहे हैं, बहुत सारी बड़ी टीम रहती थी। बट अभी 25-25 लोगों की शादी हो रही है, 50 लोग टोटल है, तो एक फोटोग्राफर ही काम कर रहा है। तो जो बड़ा बजट था वो अभी छोटा हो गया। ठीक है, तो अभी लोग किस पे स्पेंड कर रहे हैं कि जो बहुत ही नेसेसरी है तो वो उसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है, क्योंकि जब बिजनेस ऑनलाइन है, जहाँ पे आपकी इंक्वायरीज ऑनलाइन आ रही है, तो उस सिनारियो में ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद लोगों को घर पे आके जो डिलीवरी मिलती है वो बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि आप अमेजोन देखो, फ्लिपकार्ट देखो, स्विगी देखो, जोमेटो, ये सारी जो कंपनीज है ये डिलीवरी बेस्ड है, इनका डिलीवरी नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है। इसके बाद ऑनलाइन बिजनेसेस इतने ज्यादा इंक्रीज हुए हैं ये लास्ट 2 इयर्स में। मैं इस चीज में नहीं बात कर रहा हूँ कि क्या निगेटिव हुआ है और क्या पॉजिटिव हुआ। मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि हाँ, हमारे पास कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आई थी। हम बहुत सारे लोगों ने उनके क्लोजली रिलेटेड रिलेटिव्स खोए हैं, डेथ हुई है, बिजनेस लॉस हुआ है। ये बहुत ही मैं कहता हूँ कि बहुत ही डिप्रेसिंग एरा था ये लास्ट 2 साल। बट मुझे ये कहना है कि ऐसी और भी आंधियां आती रहेंगी और हमें इस आंधियों में सस्टेन करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें से टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, हमें फिर से बाउंस बैक करना है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, तो हम उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें 2 स्टेजेस है। डिजिटल प्रेजेंस की जब बात करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, इसमें एक स्टेज है, जो पहला स्टेज है डिजिटल प्रेजेंस। सो डिजिटल प्रेजेंस और डिजिटल मार्केटिंग पहले क्यों नहीं करनी और डिजिटल प्रेजेंस क्यों पहले करना? जब आप ऑनलाइन प्रेजेंट रहोगे
तभी लोग आपके काम को देख पाएँगे, तभी लोग आपको कॉन्टैक्ट कर पाएँगे। और जब आप एक बार लोग आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, आपका डिजिटल प्रेज़ेंस बहुत ही अच्छा है, आपकी पोर्टफ़ोलियो दिख रहा है लोगों को, काम दिख रहा है, आप लोगों से कनेक्टेड है मोबाइल के थ्रू या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू। फिर जब आप एक अच्छे से प्रेज़ेंटेबल हो जाते हैं, आपका बिज़नेस ऑनलाइन प्रेज़ेंटेबल रहता है, तो उस सिनेरियो में आप डिजिटल मार्केटिंग पे उतर सकते हो। फिर डिजिटल मार्केटिंग एक पहला बेस बनने के बाद तब आप उसमें मार्केटिंग करो, एडवर्टाइजिंग करो, उसके बारे में मैं और आगे आपको बताऊँगा। तो डिजिटल प्रेज़ेंस के स्टेप्स क्या है? और ये आज का जो सेशन है, मैं चाहूँगा कि आप इसको बार-बार रेफ़र करते रहें, जब तक आपका डिजिटल प्रेज़ेंस वाला जो स्टेप्स है वो पूरी कंप्लीट नहीं होती है। जब आप और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये सेशन से इंस्पायर होके कुछ एक स्टेप लेते हो, जो शुरुआत करते हो डिजिटल प्रेज़ेंस होने के लिए, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहला काम है कि लोगो डिज़ाइनिंग। बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स और मतलब आपका एक्सपर्टीज़ ग्राफ़िक्स में भी है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, एल्बम डिज़ाइनिंग, फ़ोटोशॉप, इसमें आपका हाथ भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए क्रिएटिविटी लाना या लोगो डिज़ाइन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। उसके बाद है तो अपने ब्रांड का एक लोगो बहुत ही क्लासिक अच्छा-सा एक सुंदर लोगो डिज़ाइन करना है। फिर एक वेबसाइट बनानी है। अभी आप बोलेंगे कि वेबसाइट क्यों? वेबसाइट एक सेल्स पर्सन है जो आपसे एक टाइम में ही पैसा लेता है, जो कि आपके लिए 365 दिन विदाउट छुट्टी आपके लिए आपका काम बताता है सारी दुनिया को। जहाँ-जहाँ आपकी वेबसाइट पहुँचेगी वहाँ-वहाँ वो आपके बारे में बताएगा कि आप क्या करते हो, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने कितने काम किए हैं, किस टाइप के काम किए हैं, आपके रिसेंटली कौन से पोर्टफोलियो में काम हुए थे, फिर उसके बाद आप एल्बम कैसे डिज़ाइन करते हो, और फिर इतना सारा चीज़ें देखने के बाद फिर एंड में वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी मुझे बताइए कि वेडिंग मोस्टली बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक ही बार आती है। वो बहुत ही क्लोज़ रिलेशन है हमारे कल्चर के साथ, हमारी सोसाइटी के साथ, और जब उसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो उसकी मेमोरी को प्रिज़र्व करने का काम आप करते हो। तो जब वो कोई भी ब्राइड एंड ग्रूम, मैं वेडिंग इंडस्ट्री का इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि मेजरली हमारे पास जो फोटोग्राफर्स है वो वेडिंग्स है, बट ये सिमिलर रेफरेंस आप बाकी की इंडस्ट्री के साथ भी ले सकते हो। तो जब ब्राइड एंड ग्रूम रहता है, आजकल वो ज़्यादा डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, और फिर उनका क्या कोशिश रहता है कि जो भी मैं फोटोग्राफर चूज करूँ, उसके पास अच्छे खासे इक्विपमेंट होने चाहिए, अच्छे खासे स्किल सेट होने चाहिए, उसके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो, और उसका काम बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो एक बार देखेंगे तो वो लाइफ टाइम उस मेमोरी को चेरिश कर सकेंगे आपके काम के साथ। तो इसलिए ये सारी चीजें कन्वे करेगी बस एक वेबसाइट, एक छोटी सी वेबसाइट जो आपके काम के बारे में इन सारे लोगों को बताएंगे। इसके बाद आता है बिजनेस ईमेल। बिजनेस ईमेल क्या रहता है? बिजनेस ईमेल जैसे कि आपका फोटो स्टूडियो का नाम है कि पर्ल्स फोटो स्टूडियो, ठीक है, आपने एक डोमेन लिया pearlstudio.com, ये डोमेन नेम आपने ले लिया। अभी आपका जो बिजनेस ईमेल होता है, ये होता है जैसे मेरा नाम प्रसाद है तो मेरा प्रसाद@pearlstudio.com। तो ऐसे जब ईमेल आते हैं, ये ऑफिशियल ईमेल्स रहते हैं। बहुत सारे लोग जीमेल को यूज करते हैं, जीमेल करते हैं, आउटलुक करते हैं, याहू मेल करते हैं। तो ये सारे ईमेल्स @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, तो इस पैटर्न में आते हैं। ये सारे ईमेल्स की जो संख्या रहती है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है, इनकी क्वांटिटी लाखों करोड़ों में। जब ये सारे ईमेल्स जब आते हैं तब इनका कुछ अलग से अटेंशन नहीं मिलता है, ये कॉमन ईमेल हो जाते हैं। जब आपका बिजनेस का एक बिजनेस ईमेल रहता है तो उसका एक ऑथेंटिसिटी दिख जाता है कि ये एक ओरिजिनल बिजनेस है और इसका एक ये ईमेल है, वहां से ये मुझे मेल कर रहे हैं। तो एक आपका कस्टमर को एक ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ, ये ऑफिशियल मेल से ही मुझे मेल कर रहे हैं, ना कि जीमेल से कर रहे हैं। फिर उसके बाद है ये गूगल माय बिजनेस। ये मैं इस पॉइंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर देना चाहूंगा कि इसके जैसा मार्केटिंग टूल एक लोकल बिजनेस के लिए कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। जो इसके मैं बहुत ज्यादा एडवांटेजेस आपको आगे बताऊंगा।
फिर और बहुत ज़्यादा बिजनेस डायरेक्टरीज है, जिसमें इंडिया मार्ट है, सुलेखा है, जस्ट डायल है। इनके ऊपर आप रजिस्टर कर सकते हो। ये जो प्रोफाइल रहती है बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। हाँ, इसमें एक साइड इफेक्ट है, इसमें एक माइनस पॉइंट है कि जब भी आप वहाँ पे रजिस्टर करते हो तो मे बी इनके सेल्स पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं कि आप उनका पैकेज ले लीजिए, लीड्स ले लीजिए। बट ये पॉइंट को अगर हम साइड में रखें और एक चीज के बाद ऊपर देखें कि इंडिया मार्ट, जस्ट डायल और सुलेखा.com, ये लोग लाखों करोड़ों रुपए रैंकिंग लाने के लिए खर्च करते हैं। आप उनकी वेबसाइट ऊपर आने के लिए, जो भी लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं उसके लिए वो बेस्ट रिजल्ट दिखाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। ये उनका गोल है, ताकि लोग उनकी साइट पे आए और आपको लीड प्रोवाइड करें। ठीक है, तो जब उनके साइट के ऊपर जब ट्रैफिक आ रहा है तो डेफिनेटली आपके प्रोफाइल के ऊपर भी ट्रैफिक आ सकता है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी उसके ऊपर अकाउंट बनाया तो भी आपको कोई मतलब इसमें लॉस नहीं। कॉल अटेंड करने पड़ रहे, आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हो अगर आपको उसमें परेशानी है। तो ये बिजनेस डायरेक्टरीज है, उसमें आप रजिस्टर कीजिए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। जो फोटोग्राफर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रहते हैं उनका तो बैकग्राउंड वेरीफाइड हो ही जाता है। जो फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, रेगुलर अपडेट्स डाल रहे हैं, वो कहाँ पे काम करते हैं, कौन से एरिया में, कौन से सेक्टर में काम करते हैं, ये सारी चीजें इन पे दिख जाती है। फिर जो फोटोग्राफर लिंक्डइन पे आते हैं, इनका कस्टमर बेस थोड़ा सा अलग रहता है। ये वेडिंग फोटोग्राफी को टैप नहीं कर रहे, ये कहीं और अलग लेवल पे टैप कर रहे हैं। मे बी वेडिंग फोटोग्राफी भी आ सकती है, जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो गई, या फिर प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो गई, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी हो गई। तो ये सारे जो पॉइंट्स है कि यहाँ पे आप लिंक्डइन पे इसका एडवांटेज ले सकते हैं। यहाँ पे लिंक्डइन पे मेजर कंपनीज के सीईओज, जो डिसीजन मेकर्स है, फाउंडर्स, ये सारे लोग अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप प्रोफाइल बनाते हो और अपना काम शोकेस करते हो तो डेफिनेटली आपको एक कॉर्पोरेट लेवल के कस्टमर्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो मैं इसलिए ये लिस्ट में लिंक्डइन है। बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम तो बहुत ही आसान है, हो ही जाएगा। लिंक्डइन भी आसान है, बट बहुत सारे लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं। यहाँ का टारगेट ऑडियंस अलग है, इसका बिलिंग भी ज्यादा रहेगा डेफिनेटली। सो ये जो हमने टॉपिक देखे हैं, लोगो, तो आप इसको देख सकते हैं। लोगो, वेबसाइट डिजाइनिंग, फिर एक बिजनेस ईमेल, गूगल माय बिजनेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, रजिस्टर एट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। ओके, तो अब भाई हम इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है चीजें डिजिटल मार्केटिंग की। जब आपका डिजिटल प्रेजेंस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आती है डिजिटल मार्केटिंग। इसमें आता है सबसे आसान और सस्ता वाला तरीका है व्हाट्सएप मार्केटिंग। व्हाट्सएप आप अभी हमें ब्रॉडकास्ट करने का, वो तो पहले से ही दे रहा है, ब्रॉडकास्ट करने का ऑप्शन देता है, आपको ग्रुप बनाने का ऑप्शन देता है, आप 1-to-1 चैट कर सकते हो। व्हाट्सएप बिजनेस में आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हो, आपकी सर्विसेज क्या है वो आप शोकेस कर सकते हो। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये इसमें आपको 1 रुपया भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स कम से कम, मिनिमम टू मिनिमम 10 ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अगर हमने 256 भी फोटोग्राफर्स एक ग्रुप में अगर 256 अगर फोटोग्राफर्स भी रहेंगे तो 10 ग्रुप में 2560 फोटोग्राफर्स होते हैं। इन सारे ग्रुप में से वो जुड़े हुए रहते हैं। और अभी हम फोटोग्राफर्स से क्यों बात करें, फोटोग्राफर्स के साथ क्यों जुड़ना है और उसका कैसे फायदा कर सकते हैं। एक्सपोजिंग फोटोग्राफी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पार्ट है, और जो आप भी लोग जानते हैं। तो इसमें जब आपको B2B बिजनेस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपको फोटोग्राफर को एन वक्त पे कोई ना कोई चाहिए रहता है। कभी कभी कोई फोटोग्राफर मना कर देता है, उसके कुछ पर्सनल रीजंस रहते हैं या कोई और रीजंस रहते रहेंगे, बट उस टाइम पे आप वहाँ पे टैप कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करो, आपकी सर्विसेज सारे B2B फोटोग्राफर जो भी आपके फील्ड के हैं उनके पास प्रोवाइड करो, तो व्हाट्सएप मार्केटिंग एक बहुत आसान तरीका है। और व्हाट्सएप अभी सबके पास पहुंचा हुआ है। तो ये जो 98% जो है रेट, 98% मैसेज व्हाट्सएप मैसेज ओपन किए जाते हैं, वो देखे जाते हैं। तो इसमें जो आपकी एडवर्टाइज देखने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो
परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। और 98 मतलब ये इससे बड़ा और कोई मीडियम है ही नहीं कि जो आपको इतना ज़्यादा विजिबिलिटी दे आपके B2B बिजनेस में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है वन ऑन वन चैट्स। अभी क्या होता है कि एक मार्केटिंग का तरीका रहता है जहाँ पे आप सबको ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, ठीक है, उसमें कोई पर्सनल टच नहीं है। आप एक ही मैसेज दे रहे हो, 100 लोगों को, 1000 लोगों को भेज रहे हो, बट उसमें से कुछ लोग आपको रिवर्ट बैक करते हैं। तभी आपने उनको उस मोमेंट को कैप्चर करना है। जब वो आपको रिवर्ट कर रहे हैं तभी आपने उनसे बात करना चालू करना है। अगर उनके पास कोई रिक्वायरमेंट है या कोई आने वाली है, अगर मे भी अभी आप जो बस पहचान के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया कि ये डिजिटल एज में जो टाइम स्पैन है, जो अटेंशन स्पैन है, जो अटेंशन देने का जो टाइम है ना, वो बहुत ही कम हो गया। और इतना कम हो गया है कि हमें लोगों को बार बार रिमाइंड करना पड़ता है कि मैं ये बिजनेस में हूँ, मैं ये काम करता हूँ, और कल जाके अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट रहे तो आप मुझे बता सकते हो। तो इस सिनारियो में 1-to-1 चैट ये आपका पर्सनलाइज्ड टच होता है। यहाँ पे आप उनसे अपने क्वालिटी के बारे में बात करते हो, आप उनकी रिक्वायरमेंट समझ लेते हो। तो मैं चाहूंगा कि बहुत सारे जितने भी फोटोग्राफर्स इसको देख रहे हैं, ये 1-to-1 चैट्स फॉर श्योर करें, ठीक है। इसके बाद आता है वेबसाइट पे व्हाट्सएप इंटीग्रेशन। जब आपकी कोई वेबसाइट रहती है तो लोगों को बहुत बार दिक्कतें होती है चीजों को समझने के लिए, उनको इंक्वायरी करने रहती है, बट बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं रहते कॉल करने में, क्योंकि कॉल पे टाइम ज्यादा जाता है। उस सिनारियो में व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन बहुत अच्छा रहता है। आप व्हाट्सएप को जब इंटीग्रेट करते हो तो वहां पे एक व्हाट्सएप का आइकन आ जाता है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो रिडायरेक्ट होता है व्हाट्सएप पे और वो डायरेक्टली आपको मैसेज करता है। तो इसके लिए आपका नंबर उसके पास सेव होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। तो आप वहां से भी आपको इंक्वायरीज, लीड्स आ सकती है, वहां से डायरेक्टली आपको मैसेज आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, उसको आसान कर रहे हैं कांटेक्ट करने का। वो आपका नंबर देखेगा, वहां पे टाइप करेगा, फिर आपको कॉल करेगा। इसमें 3 स्टेज आ गए, देखना, टाइप करना और कॉल करना। हमने इसको और भी घटा दिया है। व्हाट्सएप इंटीग्रेशन के बाद उसको बस उसको क्लिक करना है और डायरेक्टली आपको मैसेज डाल देना है, ठीक है। कस्टमर को जितना आसानी से आपको कॉल करने में मदद हो या आपको कांटेक्ट करने में मदद हो, उससे बड़ी कोई अच्छी बात हो नहीं सकती। तो डेफिनेटली उस चीज में हमें जितने भी स्टेप्स कम करने हैं उतने हमें कम करने हैं। फिर उसके बाद है बल्क एसएमएस। बल्क एसएमएस हमने कैमरीला के लिए भी मार्केटिंग की थी और उसमें ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये हमारे खुद के एक्सपीरियंस से आई हुई है। बल्क एसएमएस ये ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग है। ये बहुत सालों से चलते आ रहा है और ये अभी भी चलते ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बल्क एसएमएस करने के लिए जो कन्वर्जन रेट है वो 10% कन्वर्जन रेट है। जब आप 1000 लोगों को कॉल करोगे तो 100 लोग आपको रिवर्ट बैक करेंगे, ठीक है। 100 लोग जब आपको रिवर्ट बैक करेंगे तो उसमें से आपको कन्वर्ट करना है, उनसे बात करनी है, उनको कन्विंस करना है आपकी सर्विस के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो रेशो है ये 10:100 है। इसके बाद जो अननोन नंबर से जाते हैं, बल्क एसएमएस में 2 तरीके रहते हैं। एक रहता है कि आप डिजिटल कोई भी वेबसाइट है वो प्रोवाइड करती है बल्क एसएमएस, आप 10 पैसा में, 15 पैसा में मैसेज के पैक खरीद दो, एक मैसेज बनाओ और सबको भेज दो जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है। बट इसके बाद एक जो एक्सपीरियंस है यूवीटी पे, अगर आप अपने मोबाइल का यूज करेंगे, जियो में 100 मैसेज दे रहा है, वोडाफोन, आइडिया, सब लोग, ये जो है एयरटेल, सब आपको डेली 100 मैसेज तो देते ही देते हैं। अगर आपने दिन में 100 लोगों को भी मार्केटिंग का मैसेज भेजा तो भी आप महीने में 3100, 31 डेज का रहेगा तो 3100 लोगों को आप मैसेज कर सकते हो। इसका डेटा ऑनलाइन मिलता है और आपको वो आसानी से आप उसका लेवरेज ले सकते हो। तो इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है। इसमें से मेजरली जो मार्केटिंग टेक्निक्स है ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे पता है कि हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंसेस को जुटाने के लिए और हमें बाउंस बैक करना है, तो मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ पे आपको 0 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट है। इसमें बस आपका टाइम वैल्यू है।
टाइम, ये एक तो आप टाइम दे सकते हो, नहीं तो पैसा दे सकते हो। अभी मैं आपको ऐसे ऑप्शन दे ही नहीं रहा हूँ कि जहाँ पे आपको पैसा देना। आप टाइम दो और आपके बिजनेस को आप बाउंस बैक करवा सकते हो। बल्क एसएमएस की वेबसाइट है कुछ, जैसे एसएमएस हब इंडिया, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। इसके बाद टेक्स्ट लोकल, मैसेज 99, ये सारी जो मैसेज 91 सॉरी, तो ये सारी वेबसाइट्स है वो अच्छे रेट में देती है और इनकी जो सर्विसेज है वो भी अच्छी है। ये हमने भी पर्सनली यूज की है। अभी बात करते हैं गूगल माई बिजनेस की। गूगल माई बिजनेस, ये गूगल ने एक ऐप बनाया था लोकल बिजनेस सर्च करने के लिए। तो ये जो ऐप में रजिस्ट्रेशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा और मैं नाम भी बताऊंगा, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। तो आप उनका एग्जांपल जब देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि ये जो रैंकिंग है, ये लोकल गूगल माई बिजनेस, ये जो टूल है इसका जो फायदे हैं ये कितने ज्यादा फायदे हैं। तो ये जो लिंक है आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, गूगल माई बिजनेस, यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे जो URL है मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रही रहेंगी अभी। यहाँ पे आप मिलियंस ऑफ यूजर्स, गूगल यूजर्स को क्विकली एंड फॉर फ्री, ये थर्ड ऑप्शन है जहाँ पे आप फ्रीली आपका डिजिटल प्रेजेंस कर सकते हो। इसमें एडिट योर लिस्टिंग एंड स्पीक फॉर योरसेल्फ, यहाँ पे आप पोस्ट डाल सकते हो जैसे आप फेसबुक पे डालते हो, इंस्टाग्राम पे डालते हो, यहाँ पे भी आप लिस्ट डाल सकते हो। और बहुत ही आसान है, इसका मोबाइल एप्लीकेशन है अवेलेबल, वो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या आईफोन में आप डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर कर सकते हो। गूगल प्लेसेस इज लोकल येलो पेजेस, ये लोकल येलो पेजेस है। जैसे हमारे पुराने थोड़े से साल पहले ऐसे बड़े बड़े बुक्स आते थे जिसमें सारे बिजनेसेस की लिस्टिंग आती थी, तो ये गूगल प्लेसेस उस टाइप में है। इसमें इसकी इम्प्रूव करने की कुछ टिप्स है, टेक्निक्स है, मैं आपको बताऊंगा फॉर श्योर। फिर इसके बाद इसके ऊपर कोई भी आदमी को कोई भी चीज चाहिए रहती है वो पहले गूगल पे जाता है, भले बाकी के सर्च इंजिन है, बाकी और भी कोई सर्च इंजिन है, उसमें सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है वो गूगल ने लिया हुआ है और उनके पास बहुत ज्यादा डेटा है, उसका हम लेवरेज ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद है कॉस्ट इफेक्टिव लोकल मार्केटिंग, ये डेफिनेटली इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें कोई मेजरली खर्चा नहीं होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये गूगल ने माई बिजनेस ऐप क्यों बनाया और इसका जब बिजनेसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं, इनका अर्निंग कहाँ से होता है। इसमें एक सेक्शन है गूगल एडसेंस, यहाँ पे आप गूगल पे एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग करने के लिए लोगों को पहले मोड पुश करने के लिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया, बट ये प्लेटफॉर्म इतना परफेक्ट हो गया है कि इसकी इंडिपेंडेंटली ये अलग से ही ट्रैफिक जनरेट करता है विदाउट स्पेंडिंग अ मनी। जब आप इसके ऊपर पैसा डालोगे तो फिर अलग से आपको इंक्वायरीज और लीड आएगी, वो टोटली डिफरेंट है। बट ये प्लेटफॉर्म ही इतना परफेक्ट है, इसका आप बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हो। इसमें जो लास्ट पॉइंट है टिप, रिव्यूज, इसमें एक सेक्शन है जहाँ पे आप अपने बिजनेस के ऊपर रिव्यूज ले सकते हो। इसकी एक मैसेज क्रिएट होता है, एक URL रहती है, जब भी आप उसको पोस्ट करते हो, व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, अपने कस्टमर के साथ शेयर करते हो, तब आपको वहाँ पे उनको रेट करने के लिए ऑप्शन रहता है। वो 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं और फिर उसके बाद एक रिव्यू डालेंगे। और गूगल ये चीज़ में बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट है, ये रिव्यूज में से कमेंट्स पढ़ के आपको वो कीवर्ड में रैंकिंग लाने में मदद करता है। तो अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हो, फूड फोटोग्राफी करते हो, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी करते हो, जो भी कर रहे हो, जितने भी कस्टमर आपने किए हुए हैं, वो आपको उन सबको ये रिव्यू की लिंक देनी है और उनके ऊपर आपको बात करनी है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक सेकेंड, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं सर्च कर रहा हूं फोटो बूथ इन पुणे।
तो ये जो लिस्टिंग आती है ये सारी गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग है। ये यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, ये जो पुणे के से चीज फोटो बूथ रेंटल हाउस, फिर पुणे कार्निवल फोटो बूथ और स्नैप ग्रैब फोटो बूथ, ये 3 लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जब आप यहाँ पे आप व्यू ऑल करते हो तो यहाँ पे आपको कम से कम 20 लिस्टिंग पहले दिखती है, 20 बिजनेसेस पहले दिखते हैं। ठीक है, ये सारी लिस्ट में स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और यहाँ पे कितने कितने लोकेशन पे आपके फोटो बूथ है यहाँ पे वो दिख रहा है। ये रीजन मैं ये एग्जांपल मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है। ये से चीज फोटो बूथ है, इनसे मैंने 3 साल पहले मैंने इनसे बात की थी। इनका नाम है, आप मोस्ट ऑफ दी फोटोग्राफर्स इनको जानते रहेंगे, इनका नाम है आशीष राउत जी। आशीष राउत जी ने, मैं उनको 2018 में मिला था और तब उनको मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी। 2018 से उन्होंने अभी तक 264 रिव्यूज़ लिए हैं, रेटिंग्स लिए हैं उन्होंने, और वो यहाँ पे रैंकिंग 1 पे थे। जब उन्होंने, मैंने 2 साल पहले देखा था, तब उनके पास 101 रिव्यू थे 2 या 3 साल पहले, और तब वो रैंकिंग 3 पे थे। बट अभी वो यहाँ पे आ गए नंबर 1 पे, से चीज फोटो बूथ। तो अभी मुझे बताइए, जब आदमी सर्च करता है फोटो बूथ इन पुणे तो सबसे पहले वो किस पे क्लिक करेगा? से चीज फोटो बूथ पे ही पहले क्लिक करेगा, क्योंकि उनकी रेटिंग देखिए 5 स्टार रेटिंग, 264 रेटिंग है। तो यहाँ पे हम इस लिस्टिंग को ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 264 गूगल के रिव्यूज है। फिर फोटो बूथ इन महाराष्ट्र, इनका एड्रेस है, कितने घंटे ये ओपन है, इंक्वायरीज मतलब कभी भी आ सकती है आपको। जैसे इसका फायदा एक फायदा ये रहता है कि इंडियन कस्टमर रहेगा तो वो पहले आपको 12 घंटे के बिजनेस आवर्स में कॉल कर सकते हैं। बट बहुत सारे एनआरआईज पुणे में आते हैं, मुंबई में आते हैं शादी करने के लिए, उस टाइम पे वो वहां से भी कॉलिंग कर सकते हैं। उस सिनारियो में 24 घंटे का आपने वर्किंग टाइम बता दिया, यहाँ पे कांटेक्ट आ गया, तो ये चीज का फायदा होता है, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एनआरआई वेडिंग्स भी आप हैंडल कर सकते हो जो कि इंडिया में हो रही है। इसके बाद एक क्वेश्चन एंड आंसर का सेक्शन रहता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, लोग लिख सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको आया, उनको आप आंसर कर सकते हो। तो उससे क्या हो जाता है कि जैसे मुझे क्वेश्चंस है बट मैंने पूछे नहीं है, तो मैं यहाँ पे जाके क्वेश्चंस में गो थ्रू कर सकता हूँ और उसके आंसर मैं देख सकता हूँ कि हाउ मच कॉस्ट फॉर बर्थडे इवेंट्स, फिर कॉस्ट बर्थडे पार्टी का क्या है। फिर यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इज इट ओपन नाउ, क्योंकि उनको डाउट आया कि हाँ 24 घंटे का कैसे उन्होंने लिखा है। ठीक है, इसमें पॉपुलर टाइम क्या है, इनको कब कौन से तारीख पे कितनी ट्रैफिक आती है, कौन से टाइम पे, ये वहाँ पे आप देख सकते हैं। इनका जो भी पोर्टफोलियो है, जैसे इन्होंने अभी तक कितने भी इवेंट किए हैं, ये सारे आप यहाँ पे फोटोग्राफ्स देख सकते हो। तो ये रिस्पेक्ट के इवेंट में फोटो, ये आशीष राउत जी है, यहाँ पे ये आशीष राउत जी है। तो ये इनका इवेंट के फोटोग्राफ्स है। तो यहाँ पे उन्होंने पोर्टफोलियो अच्छे खासे डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं अगर एंड कस्टमर हूँ, मैं कोई अगर मेरी कोई वेडिंग है, कोई फंक्शन है घर में, तो मैं सबसे पहले ये सारे फोटोग्राफ्स व्यू करूंगा। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है, आपका काम सब लोगों को पहुंचाता है। और बिलीव मी, ये जो रिव्यूज आते हैं, ये 6000, 10,000, 15,000 व्यूज आते हैं एक इमेज को। जब आप डालना इस पे चालू कर दोगे तो आपको अच्छे खासे व्यूज आते हैं इसके ऊपर। और आपका एक भी इमेज, आपने समझो 50 इमेजेस डाली हुई है, 50 या 10 पोस्ट की हुई है एक्सक्यूज मी, तो अगर आपने 10 पोस्ट डाली हुई है और उसमें से एक पोस्ट या एक इमेज कुछ लोगों को इतनी पसंद आ सकती है कि वो उनको मोटिवेट करे कि वो आपको कॉल करे तुरंत। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं सारे टेक्निक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। इसमें आप बाकी ये लोगों के, जैसे आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे रिव्यूज देखते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बारे में, ये फोटो बूथ के बारे में भी आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें पता चल जाती है। इनकी कोई वेबसाइट कहाँ पे रजिस्टर्ड है, जैसे ये इंस्टेंट इंडिया मार्ट पे रजिस्टर्ड है, फिर weddingwire.in पे रजिस्टर्ड है,
लिंक्डइन पे है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात बताई थी, सही चीज, फोटो बूथ रेंटल हाउस। क्योंकि लिंक्डइन जो सोशल मीडिया है, इसका जो रीच है ये बहुत ज़्यादा है, तो आप ये मॉडल को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो, फोटो बूथ इन जैसे कि गूगल माई बिजनेस। सॉरी। तो इसके बाद हम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग फॉर फोटोग्राफर्स। तो सबसे पहले ये कुछ टिप्स है कि जो आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगी। तो सबसे पहला है गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस में 100% आपको प्रोफाइल भरना है, सारी डिटेल्स लिखनी है जितनी आप लिख सकते हो अच्छे से, ठीक है। इसमें कुछ कीवर्ड्स रहते हैं। अभी कीवर्ड ढूंढने का या अच्छा चीजें ढूंढने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फोटो बूथ इन पुणे डाला था, जैसे मैंने ऐसा एक वर्ड डाल रहा हूँ, वेडिंग फोटोग्राफी। आप ये देख रहे हो कि जब मैं वेडिंग डालता हूँ और फोटो भी डाला समझो, तो भी क्या आता है, फोटोग्राफी के रिलेटेड सारी लिस्ट आ जाती है। ये लिस्ट किस बेसिस पे आती है? ये लिस्ट इस बेसिस पे आती है कि जितने ज्यादा लोगों ने यहाँ पे सर्चेस किए हैं, इनके रैंकिंग यहाँ पे आता है, फिर आपका लोकेशन क्या है उसके हिसाब से रैंकिंग आती है। तो आप ये कीवर्ड ले सकते हो, वेडिंग फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोशूट, वेडिंग फोटोग्राफर, वेडिंग फोटोग्राफी पैकेजेस, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं यहाँ से आप लेके उसको इंक्लूड कर सकते हो आपके डिस्क्रिप्शन में, आपके कमेंट्स। अगर आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सके कि मुझे ये कमेंट्स बताइए, इसके ऊपर ये वर्ड यूज कीजिए, तो ये सारी चीजें वहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप यहाँ से जो भी अगर आप फूड फोटोग्राफी में, तो फूड फोटोग्राफी इन पुणे जॉब्स, इन पुणे बैकड्रॉप्स, पॉप्स, हैशटैग्स, आइडियाज, ये सारे फोटोग्राफी पोस्ट, फोटोग्राफर, फूड फोटोग्राफर मुझे लगता है कि यहाँ पे सेंस करता है। तो ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो ताकि लोग जब आपको सर्च करेंगे तो उनको ये सारी चीजें मिल जाएगी। फिर राइट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट योर बिजनेस। जितना अच्छे से आपको आपका मैसेज कन्वे करना है, आप क्या थिंकिंग के ऊपर आप काम करते हो, क्या एफर्ट्स लेते हो, क्या क्वालिटी है, क्यों आपका बिजनेस बाकी के बिजनेस से अलग है, ये सारी चीज़ों के लिए आपको ये जो गूगल माई बिजनेस का जो पैकेज है, इसमें आपको आपकी जो बातें हैं वो वहाँ पे लिखनी है। इसमें आपको खुद, अगर आप मराठी में कंफर्टेबल हो, हिंदी में कंफर्टेबल है और अंग्रेजी में नहीं हो, तो आप किसी की मदद ले सकते हो, वो आपके लिए आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा। अगर हमने चाहा तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से करने आ सकती है, जस्ट मदद मांगनी है जिसको ये लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहेंगे। इसके बाद पोस्ट लिख सकते हो, जैसे आप फेसबुक पे डालते हो पोस्ट, वैसे आप यहाँ पे फोटोज, वीडियोज आपके काम के आप डाल सकते हो। ये पोस्ट को भी अच्छे खासे रिव्यूज मिलते हैं। पोस्ट में भी आप सिमिलर कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। गेट रिव्यूज एज मच यू कैन। जैसे मैंने अभी आपको आशीष राउत जी के इसी चीज फोटो बूथ का आपको एग्जांपल दिया था, उसमें 256 रिव्यूज है और अब मैं आपको उसके रिव्यूज को कंपेयर करके दिखाता हूँ। जैसे इनका एक नंबर पे यहाँ पे रिव्यूज है 256, फिर आप देखोगे पुणे कार्निवल जो सेकंड लेवल पे है, उनका रिव्यूज है 30 रिव्यूज है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, नंबर 1 और नंबर 2 में ह्यूज गैप है। तो ये जो गैप है ये इसलिए है क्योंकि इनके पास बहुत ही ज्यादा रिव्यूज है और अच्छे रिव्यूज है। यहाँ पे रेटिंग 4.8 है, फिर स्नैपग्रैब के पास 5 रेटिंग है बट उनके पास 10 रिव्यूज है ओनली। फिर रमाई क्रिएशन 4.8। आप देख रहे हो डिफरेंस, इनके ज्यादा इससे अच्छे रिव्यूज किसी के भी नहीं है। जब लोगों को इतने अच्छे रिव्यूज दिखते हैं, इतने ज्यादा नंबर दिखते हैं, वो डेफिनेटली आपको पहला कॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है वेबसाइट का, यहाँ पे वेबसाइट आपकी होनी चाहिए। जब आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हो, इनके पास वेबसाइट नहीं है, फोटो क्लिक एंड प्रिंट के पास, तो इनकी वेबसाइट नहीं है, तो मैं इनका काम कैसे देख पाऊंगा, या इनका ऑथेंटिक ये जेन्युइन बिजनेस है कि इन्होंने लिस्टिंग किया है, इसके बारे में मुझे नहीं पता चलेगा। इनकी वेबसाइट नहीं है, फोटो बूथ पुणे इन्होंने बस लिखा हुआ है, इनका वेबसाइट नहीं रहेगा, तो यहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं कि अगर आपका वेबसाइट नहीं है और आप यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। ठीक है,
तो इसके बाद हम आते हैं गूगल एडवर्ड्स का। जैसे मैंने पहले बताया था, गूगल एडवर्ड्स और एडसेंस ऐसी दो चीजें हैं। तो एडवर्ड्स का काम क्या है, वो कस्टमर से आपको कस्टमर्स जैसे जो भी यूजर्स है वहाँ पे वो ऐड बनाते हैं और एडसेंस के थ्रू वो दिखते हैं। तो एडसेंस का इंटीग्रेशन बाकी की प्लेटफॉर्म पे रहता है, वहाँ पे आपकी एडवर्टाइज वहाँ पे दिखाती है। गूगल का जो नेटवर्क है वहाँ पे आपकी एडवर्टाइज दिख सकती है। ये पेड प्रमोशन रहता है। इसमें पे पर क्लिक, पे पर व्यूज, ऐसे जो कन्वर्जन रेट रहता है, जैसे आपकी अगर आपकी एडवर्टाइज लोगों ने देखी और उसकी कुछ चार्जेस रहते हैं। एक रहता है जो पे पर क्लिक रहता है, जो कि बहुत अच्छा सिनारियो है। मैं कहना चाहूंगा कि जहाँ पे आपने अगर किसी ने आपकी एड में इंटरेस्टेड रहेगा, व्यूज तो न्यूज़पेपर में भी डालेंगे तो कुछ कोई भी बहुत सारे लोग देख लेते हैं, बट क्लिक पे वही लोग क्लिक करेंगे जिनका इंटरेस्ट है आपके काम में। तो डेफिनेटली पे पर क्लिक वाला आप मॉडल देख सकते हो। इसमें बजट मंथली मिनिमम 2000 रुपए से है। तो एक वीक का आप 400-500 रुपए महीने का खर्च कर सकते हो। एक वीक का, एक हफ्ते का आप 400-500 और एक महीने का 2000। और बहुत बार गूगल ऐसा भी एडवर्टाइज करता है जहाँ पे वो आप उनको 2000 रुपए का टॉपअप मारा और वो आपको 2000 रुपए का एक्स्ट्रा देते हो। तो आपको क्या मिलता है, 4000 रुपए का मार्केटिंग का जो बजट है वो 4000 का हो जाता है। आपको बस 2000 रुपए देने हैं। ये पहले बार जब आप वहां पे एनरोल होते हैं तो आप इस चीज का भी फायदा ले सकते हो। बेटर चांसेस ऑफ कन्वर्जन इफ यू हैव वेबसाइट, मतलब आपके चांसेस मैंने आपको अभी दिखाया था कि गूगल माई बिजनेस पे अगर आपका वेबसाइट लिंक रहेगा तो आपके कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद गूगल एडवर्ड एक्सप्रेस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पिंक बैकग्राउंड में है ये इमेजेस, ये लिंक्स पहले आ रही है, ये एडवर्टाइजिंग की है। ये सारे लोगों ने काम अच्छे किए हैं, इनकी इंक्वायरीज अच्छी आ रही है, इनकी रैंकिंग भी अच्छी है, बट आपने थोड़ा सा पैसा खर्चा करके इनके ऊपर भी आप अपनी लिस्टिंग ला सकते हो। तो यहाँ पे आती है, यहाँ पे राइट साइड पे भी आपकी लिस्टिंग दिखती है, नीचे भी फुटर में भी आपकी लिस्टिंग दिखती है। तो आप वहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हो कि कहाँ पे मुझे मेरा ऐड पहले शो करना है, कितने नंबर पे शो करना है। फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग फॉर फोटोग्राफर्स। फोटोग्राफर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या है, फेसबुक का पेड प्रमोशन है और इंस्टाग्राम का पेड प्रमोशन। ये दोनों पेड प्रमोशन है। आप 500 रुपए से लेके चालू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको 500 रुपए आप एक दिन में खर्च करो। 500 रुपए से मुझे लगता है कि फेसबुक पे 80 रुपए पर डे के हिसाब से वो बताते हैं। तो अब कैसा है कि अगर आपको लीड्स लानी है, जैसे अगर आपको 50 लीड्स आई और उसमें से एक भी कन्वर्ट हुई, तो जितना आपने पैसा 50 लीड लाने में खर्चा किया है उतना आप एक लीड के प्रॉफिट में एडजस्ट कर सकते हो एक ही काम में। तो आपको 50 इंक्वायरीज आई, आपने एक ही काम कन्वर्ट किया। ये वर्स्ट केस सिनेरियो, ये मतलब सबसे बुरा एग्जांपल रहेगा। तो एक ही काम कन्वर्ट हुआ है 50 में से, बट इसमें से 2 से 3 या 4 हो सकते हैं। और रिलेटिवली जब हम देखेंगे कि इसका पैसा खर्चा किया हुआ और प्रॉफिट अर्न किया हुआ, इसमें जो डिफरेंस है ये बहुत ही ज्यादा है। आप थोड़ा पैसा खर्च करके बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपको अच्छा लगे कि आप इसमें डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक पे पेड प्रमोशन कर सके। यूट्यूब पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपके आजू बाजू में भी बहुत सारे फोटोग्राफर्स है, वीडियोग्राफर्स है जो कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप उनसे पूछ सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं। और जो भी आपके पहचान में जो अच्छा कंसल्टेंट रहेगा, जो कोई टेक्निकल नॉलेज वाला बंदा रहेगा, वो आप उसके साथ भी आप बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या है, बेटर टारगेट ऑडियंस देन गूगल। गूगल से भी अच्छी टारगेट ऑडियंस करने का काम फेसबुक ने किया है। यहाँ पे कैसे, क्योंकि फेसबुक में आप क्राइटेरिया में सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरे एज में किस लोगों के साथ सर्विस से दे सकता हूँ, किनको सर्विस दे सकता हूँ। जैसे कि इनका एज 25 से 30 में रहना चाहिए, ये कहीं पे जॉब करने वाले जैसे लोग हैं, कौन सी लोकेलिटी में काम करने वाले लोग हैं, इनका प्रोफेशन क्या है, आप वहाँ पे लिख सकते हो। फिर आपका जो ये जो कैटेगराइज हो रहा है ना, ये जो फिल्टर करने की जो टेक्निक है ना, ये फेसबुक ने बहुत अच्छे से डाली हुई है। तो आप इसका बहुत अच्छे से एडवांटेज ले सकते हो, फायदा उठा सकते हो। फिर हायर चांसेस ऑफ कन्वर्जन, यहाँ पे फेसबुक पे मेजरली बहुत ज्यादा लोग फेसबुक पे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रहते हैं,
तो ये आपको उनका काम देख के आपका काम देख के वो आपको तुरंत मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद 1.85 कन्वर्जन रेट है फेसबुक का। अगर आप 100 लोगों तक पहुंचते हैं तो आपको 1 या 2 इंक्वायरीज आके कन्वर्ट भी हो सकती है। मिनिमम बजट एक दिन का है 76 रुपीज, तो मे बी 76-80 के अराउंड आपको एक दिन का खर्चा आपको करने के लिए हो सकता है। इसके बाद हम इंस्टाग्राम का पेड प्रमोशन देखते हैं। यहाँ पे 1.08 कन्वर्जन रेट है, बट मैंने ये चीज़ देखी है कि इंस्टाग्राम पे जो इंक्वायरीज है बहुत फास्ट आती है, फेसबुक से भी ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी फेसबुक को इतना प्रेफर नहीं कर रहे जितना इंस्टाग्राम को कर रहे हैं। तो आप इंस्टाग्राम को भी आप प्रेफर कर सकते हो। बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फोटोग्राफी बिजनेस टू मार्केट, तो फोटोग्राफी के ऊपर ही इंस्टाग्राम चल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको आपके काम देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मिनिमम बजट 80 रुपीज़ डेली, तो सिमिलरली फेसबुक जैसा ही इनका एक दिन का बजट है, तो आप यहाँ पे भी आप कर सकते हैं मार्केटिंग। इसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग फॉर फोटोग्राफर्स में। यहाँ पे कन्वर्जन रेट है फेसबुक का कन्वर्जन रेट, ये जो ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे इनकी कन्वर्जन रेट क्या क्या है, विमियो, यूट्यूब, फिर इंस्टाग्राम, फिर गूगल प्लस तो अभी इतना एक्टिव नहीं है और है भी नहीं मुझे लग रहा है, ट्विटर है, फिर Pinterest है, लिंक्डइन है, तो आप इनके कन्वर्जन रेट देख सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई है कि जितनी हमने अभी तक डिस्कस की है। तो अभी तक आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है, इसमें आपको कोई क्वेरी है, कुछ है इसमें आप बता सकते हैं? एक्चुअली ये जो सेशन चल रहा है वो सबने देखना और दिल से देखना जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा देखा जाए थोड़ा बोरिंग लगता है। यहाँ पर जो आए हुए सतीश पेडनेकर सर नमस्कार, मैजिक मल्टीमीडिया मेंढेकर सर नमस्ते, अजीत जादव नमस्ते सर, पंकज आहेर, क्लासिक साहिल, बद्रीनाथ माड्डे, संतोष तांबे और विकास खेड़े, ये नए जुड़े हुए हैं, सबको हाय। और ये जो सब्जेक्ट चल रहा है इसमें सर जिस हिसाब में बता रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग ये वैसा तो सब्जेक्ट बोरिंग है, लेकिन इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने काम दूसरे को दे दिया है कि भाई ये तो संभाल लेना। प्रतिभा स्टूडियो नमस्ते। तो एक्चुअली क्या है कि सब चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते, सबसे पहली बात है। तो प्रसाद जी मेरा पूरा डिजिटल मार्केटिंग देखते हैं। लाइट एंड शैडो एकेडमी अगर आप देखोगे गूगल माय बिजनेस पे तो 402 रिव्यूज हमने लाए हैं वहाँ पर, जो कि जेन्युइन है, यानी ऐसा नहीं है। उनके नंबर भी है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और 3000 प्लस स्टूडेंट हमारे हैं। तो हमें पता नहीं था शुरुआत में कि इसमें रिव्यू लाने पड़ते हैं, इसमें रेटिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो कोई बंदा 4 स्टार रेटिंग देता है, तो फिर हम लोग कॉल करते हैं, भाई 4 स्टार रेटिंग जैसा क्या किया हमने तो पूरे दिल से सिखाया। तो चीज़ ऐसी होती है कि फिर वो कन्वर्ट होके 5 स्टार रेटिंग में आते हैं। अगर आप लाइट एंड शैडो एकेडमी का गूगल माय बिजनेस पेज देखे तो वहाँ पर ढेर सारे फोटो डाले हुए हैं। एट द सेम टाइम जो फोटोग्राफी का भी हमारा पेज है उसमें भी ढेर सारे रिव्यू है। तो ये चीज़ें समझनी जरूरी है। देखो रेगुलरली कोई किसी को नहीं समझाता कि भाई ये चीज़ें करे, ये जरूरी है। तो मेरी चाहत ये है कि हम फोटोग्राफर, देखिए अभी जो नए बंदे हैं वो काफ़ी एग्रेसिव है ये सब इसमें, और मुझे लगता है कि सर जो बता रहे हैं वो अगर हम लोग एग्रेसिवली करते हैं तो हम लोग भी वो मकाम पे पहुंच सकते हैं, जो यानी बिग फैट वेडिंग बोलते हैं, वहाँ तक हम लोग पहुंच सकते हैं वेडिंग के बारे में। क्योंकि मैं तो खुद वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, इसके लिए मैं वेडिंग की बात करूँगा। लेकिन चीज़ कैसी है कि ये सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है। आपकी वेबसाइट खूबसूरत बनाने की कोशिश कीजिए, आपका कंटेंट उसमें काफ़ी अच्छा डालने का कोशिश कीजिए। ये कोशिश ही अक्सर कामयाब होती है। वो तो मेरे हिसाब से प्रसाद सर अच्छे जा रहे हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। प्रसाद जी सर म्यूट है।
सो यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे लग रहा है कि सदाशिव अ, चाक चाखंडे चोखंडे आई गेस, तो उन्होंने पूछा है कि इज गूगल माय बिजनेस रिक्वायर्ड वेबसाइट। हाँ, तो ये कंपलसरी नहीं है, बट यहाँ पे गूगल माय बिजनेस में एक ऑप्शन रहता है जहाँ पे आप आपका एक 1 पेजर वेबसाइट बना सकते हो गूगल माय बिजनेस में फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं, जस्ट वो ज्यादा क्या बोलते हैं यानी उसको ज्यादा। रेगुलरली एक सेकंड सर, मैं डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। एक्चुअली रेगुलरली एक शॉप अगर हम लोग खरीदते हैं तो उसका मेंटेनेंस आता है, उसका लाइट बिल आता है। यहाँ पर तो शॉप 100% फ्री है, तो मेरे हिसाब से हर एक बंदे ने खोलना चाहिए। क्या सोचते हो प्रसाद सर? यस सर, बहुत सही कहा आपने, क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज के लिए पैसा खर्च करना बहुत जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बस हमें थोड़ा सा जाके एक कदम आगे बढ़ना है और अभी जाके उसको चीज को देखना है कि ये सारी चीजें कैसे हो रही है। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहेगी ना, ये एक क्यूरियोसिटी आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जा सकती है, आपको बहुत अच्छी लीड्स ला सकती है, आपके बिजनेस को ग्रो कर सकती है। प्रशांत रनावरे सर जो मार्केटिंग पार्टनर है वो भी आए हुए हैं। नमस्कार सर। दीपक यादव जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं, फिर सतीश पेडनेकर बता रहे आपके बारे में, वेरी वेरी इनोवेटिव। विकास रेड्डी पाटिल, संतोष तांबे जी बोल रहे हैं सर, हाउ टू ऐड फोटो इन इंस्टाग्राम फॉर पब्लिक। सो इंस्टाग्राम पे जो भी फोटोज अपलोड होते हैं, इसमें 2 प्रोफाइल रहती है, एक तो पब्लिक प्रोफाइल रहती है, प्राइवेट रहती है। अभी आपका काम ही पब्लिक को दिखाने का है, तो जो भी आप अगर आपकी प्रोफाइल को प्राइवेट में जानबूझ के नहीं करते, तब तक आप वहाँ पे जो भी आपका प्रोफाइल है वो पब्लिक ही रहता है, तो आप उस पर अपलोड कर सकते हो फोटोग्राफ। आपका फोटोग्राफ और जो भी आपके फॉलोअर्स है उसमें अगर आप हैशटैग यूज करेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, लोकेशन को टैग करेंगे, तो ये सारी चीजें, या जिस ब्राइड एंड ग्रूम का आपने फोटो खींचा है उसके उनको आप टैग करेंगे, तो ये सारी चीजें क्या होती है, फोटो तो आपने अपलोड किया है बट आपने टैग बहुत सारे लोगों को किया, उसके बाद आपने कीवर्ड्स डाले हुए हैं, तो ये कीवर्ड्स को डालने के बाद भी आप की जो जैसे आपने वेडिंग हैशटैग वेडिंग फोटोग्राफी, वेडिंग इंडिया वेडिंग, ऐसे कुछ कीवर्ड्स के रैंकिंग आपको मिलती है कि इंस्टाग्राम पे कौन से कीवर्ड वेडिंग के रिलेटेड है अच्छे वाले, तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि लास्ट सीरीज में भी हमारा एक सेशन हुआ था डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, वहाँ उस सेशन को आप रेफर कर सकते हो जहाँ पे उन्होंने इंस्टाग्राम पे कैसे कैसे कीवर्ड्स को यूज करना है वो आपको वहाँ पे बताया है। डेफिनेटली आप पिछले सीजन के इसमें आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर सदाशिव चोखंडे आए हुए हैं, महादेव मोरे है, सतीश पेडनेकर सर, चेंजिंग सिनेरियो वी मस्ट हैव चेंज एंड फॉलो द न्यू डिजिटल मार्केटिंग। यस सर, डेफिनेटली हम लोगों को ये करना चाहिए। सुनील कोरगावकर सर आज प्रेजेंट है, विकास रेड्डी पाटिल, चंदन शाह, मुझे के गणेश सर ये ट्रेनिंग करना है कैसा होगा? वो सर मैं आपको कमेंट बॉक्स में डालूंगा उनका नंबर, आप कभी भी वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। प्रतिभा स्टूडियो डीजे जी, कैमरेला ऐप पीसी में भी लोड कर सकते हैं क्या? कैमरेला अब हमने जब लॉन्च किया था तो वो अभी मोबाइल ऐप में है, एंड्रॉयड पे। हम जल्दी इसको डेस्कटॉप वर्जन भी ला रहे हैं ताकि आप पीसी में भी उसको ओपन कर सकेंगे। फिर उसके बाद आईफोन के लिए भी जल्दी ऐप लॉन्च होने वाली है। ओके, बट आप उसको इसमें यूज कर सकते हैं, अभी मोबाइल एंड्रॉयड में यूज कर सकते हैं। बिलकुल. सुनील कोरगावकर सर बोल रहे महासंघाकडून दुसऱ्या सेशनला खूप खूप थँक्यू सर. दीपक 12% मे आई गेट कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ प्रसाद सर? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ प्रसाद जी का नंबर. ये देखिए नंबर आ गया है, यू कैन राइट इट डाउन. अक्षय बालिंगल हाय बोल रहे हैं अक्षय. फिर सुपर भी बोल रहे हैं आपके बारे में. ओके, थैंक यू सर. तो सेशन कंटिन्यू करते हैं. तो ये सारी सिनारियों को, ये सारी चीजों को देखते हुए हमने इस बार कुछ नया देने का चाहा कि हम फोटोग्राफर को ऐसा क्या दे सकते हैं जहाँ पे उनके बिजनेस को ग्रो करने में उनको मदद हो, और वो भी बहुत अफोर्डेबल इसमें उनको होना चाहिए. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ. तो ये डिजिटल प्रेजेंस का हमने एक पैकेज बनाया है.
ये ऐसा पैकेज मुझे नहीं लगता है कि ऐसा इतनी सारी चीज़ें कोई भी वेंडर या कोई भी कंपनी देती रहेगी, और वो भी ये कॉस्ट में। तो सबसे पहले मैं बात कहूँगा कि आपको बेसिक 5 पेज का एक डायनामिक वेबसाइट जिसका एडमिन पैनल भी रहेगा, ये आपको ये पैकेज में सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको क्या-क्या दिखा सकते हैं, एक होम पेज दिखा सकते हो। होम पेज में क्या करते हैं हम, यूजुअली एक स्लाइडर रहता है जहाँ पे आपके जो भी रिसेंट वर्क है उसकी इमेजेस स्क्रॉल होती रहती है। फिर आपके बिजनेस के बारे में कोई तो टैगलाइन रहती है, फिर आपका अबाउट अस का डिस्क्रिप्शन रहता है, फिर आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, फिर नीचे आपके कस्टमर के टेस्टिमोनियल, फिर एक ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपका रिसेंट कोई पोर्टफोलियो रहेगा, जैसे वेडिंग आपने कंडक्ट की है जो रिसेंट वाले हैं, ये सारे पोर्टफोलियो आप अपने होम पेज पे लिख सकते हो। होम पेज का इम्पोर्टेंस मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि होम पेज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कोई भी कस्टमर अगर आपका होम पेज पे ही आता है, पहले वो लैंडिंग पेज रहता है, वहाँ पे जब वो लैंड होते हैं तो अगर उनको वो पेज उसके लिए उन्होंने 30 सेकंड दिया या 1 मिनट दिया आपका काम होम पेज देखने, उसमें वो आपको पसंद नहीं आया उन लोगों को, तो वो आपके अंदर के पेजेस देखेंगे नहीं। इसलिए आपका होम पेज में आपके जो अंदर के पेजेस है उसका थोड़ा-थोड़ा कंटेंट होम पेज पे आना चाहिए। जैसे स्लाइडर में आपका वर्क आ रहा है, फिर नीचे अबाउट अस का थोड़ा-सा सेक्शन आ रहा है, फिर सर्विसेज आ रही है, टेस्टिमोनियल आ रहा है, आपके रिसेंट के कोई प्रोजेक्ट्स रहेंगे उनकी डिटेल्स आ रही है। तो ये सारी चीज़ें, फिर एंड में कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म है वो ईज़िली एक्सेसिबल होना चाहिए। वो उसके लिए कस्टमर को कॉन्टैक्ट पेज पे नहीं जाना चाहिए, उन्होंने होम पेज पे अगर उनको मन कर रहा है कि कॉन्टैक्ट करने का, तो आप वो तुरंत, जैसे मैंने पहले कहा था व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन करने का तरीका, तो वो कर सकते हैं, या फिर एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म डाल सकते हैं छोटा-सा, जहाँ पे वो आपको आसानी से कॉन्टैक्ट करेंगे और उसको आपका ईमेल आ जाएगा। तो ये जो पैकेज है डिजिटल प्रेजेंस ऑफर में 5 पेज का एक डायनामिक वेबसाइट, जो हम वर्डप्रेस फ्रेमवर्क में काम करते हैं, इसमें एक एडमिन पैनल भी रहता है। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली वेबसाइट डिजाइनिंग रहता है। ये आप इसको भी कुछ करेक्शंस करने रहेंगे, फोटोज अपलोड करने रहेंगे, तो इसके लिए हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इतना मुश्किल है नहीं जितना आपको लगता होगा एक हाथ का, बट बहुत ही आसान है, आप खुद से भी ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो। तो हमारा काम क्या है कि आपको एक 5 पेज का वेबसाइट जिसमें होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, और अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर है तो एल्बम डिजाइनिंग का भी एक पेज हम वहाँ पे रख सकते हैं। फिर एक डोमेन नेम, होस्टिंग एंड एसएसएल सर्टिफिकेट, ये 3 जो चीज़ें है इसको हम ओन नहीं करते, हम रेंट करते हैं। इसका ईयरली कॉस्ट रहता है, इसका रिन्यूअल कॉस्ट रहता है। इसके सिवाय और कोई वेबसाइट में कुछ खर्चे नहीं है। इसका वन टाइम पेमेंट रहता है, 1 साल में 1 बार। इसमें कुछ एडिशनल चार्जेस नहीं रहता है। तो डोमेन नेम हम गोडैडी से बाय कर सकते हैं, होस्टिंग भी गोडैडी पे मिलती है, एसएसएल भी गोडैडी पे मिलता है। बट गोडैडी बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, तो ये कॉस्टिंग इसका थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, जितना यहाँ पे लिखा है उससे भी बहुत ज़्यादा जाता है। एसएसएल सर्टिफिकेट अराउंड 4000 मिलता है, होस्टिंग का स्पेस अराउंड 2500 मिनिमम जाता है, डोमेन नेम अप टू 800 में जाता है। तो लगभग 6-7 हज़ार का आपका ये 3 चीज़ों का ही कॉस्ट चला जाता है जब आप पहली बार लेते हो। बट हमने इस पैकेज में उसको भी डालने का कोशिश किया है कि डोमेन नेम भी आपको 1 साल के लिए फ्री मिलेगा, आपको होस्टिंग फ्री मिलेगी, एक एसएसएल सर्टिफिकेट क्या रहता है, कभी भी आपने कोई वेबसाइट देखी रहेंगी, उसका लेफ्ट साइड में एक लॉक रहता है। वो लॉक का मतलब है ये वेबसाइट सेफ एंड सिक्योर है। अभी गूगल क्रोम या फायरफॉक्स, ये ब्राउजर क्या करते हैं, अगर कोई वेबसाइट का यूआरएल में जो लिखा हुआ है HTTPS नहीं रहेगा ना, तो वो सेफ वेबसाइट को HTTP समझ के उसको ये करते थे कि ये वेबसाइट सेफ नहीं है, अनसिक्योर है। ये कस्टमर को देखते ही समझ में आ जाता है कि ये अनसिक्योर वेबसाइट है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि एसएसएल सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी स्टैटिक वेबसाइट मतलब खाली HTML में पेजेस जो कि सस्ते में भी करके मिलते हैं बहुत सारे, और डायनामिक वेबसाइट में क्या फ़र्क है? डायनामिक में क्या होता है कि आपको डेवलपर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है कि कुछ भी कंटेंट चेंज करना है, अरे उसको कॉल करो, उसको बोलो कि मेरे इमेजेस अपलोड कर दे। आपको एक छोटा सा ट्रेनिंग भी मिल जाए ना, तो आप अपने एडमिन पैनल में लॉग इन करके ये सारी चीज़ों को अपलोड कर सकते हो। इसमें प्रीमियम डिज़ाइन रहता है, आपका वेबसाइट डिज़ाइन का क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए, इसलिए हमने एक प्रीमियम डिज़ाइन भी आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हम इसको यूज़ करेंगे अगर आपको वो पसंद आ गया।
अभी हमारे पास 3 डिवाइसेस रहते हैं, डेस्कटॉप पे वेबसाइट देखनी रहती है, मोबाइल पे रहती है, टैबलेट पे रहती है, तो ये आप ये तीनों प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। इसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म, लीड जनरेट करने के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म ज़रूरी रहता है, इसके आपको ईमेल आ जाते हैं, तो वो है। लाइव चैट में आप व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो हम और भी कस्टमर सपोर्ट वाली चैट मशीन्स आप इंटीग्रेट करके दे सकते हैं प्लगइन्स। और ये सारी चीजें जो लगभग 11 चीजें हैं, ये सारी इंक्लूडेड है। जैसे मैंने बिजनेस मेल के बारे में बताया, बिजनेस ईमेल zoho.com, ये इंडियन कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी स्टार्टअप है। ये कंपनी आपको 5 बिजनेस ईमेल फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, तो ये चीज को आप लेवरेज, इसका फायदा उठा सकते हैं, तो आपको बिजनेस ईमेल 5 भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसके बाद गूगल माई बिजनेस का लिस्टिंग, जो मैंने पहले भी बताया था कि जिसके एडवांटेज बहुत सारे हैं, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट में भी खुद कर सकते हो, अगर हम भी करना चाहेंगे तो ये पैकेज के अंदर हमको करके देते हैं। फिर फेसबुक इंस्टाग्राम का पेज क्रिएशन और उसका कंटेंट भी अपडेट हम कर देते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपके बिजनेस के बारे में कंटेंट है उसको लिखना है प्रॉपरली, कि आपका बिजनेस क्या है, सर्विसेज क्या देते हैं, अबाउट में आपके बिजनेस के बारे में बताएंगे, आपका बिजनेस बाकी बिजनेस से क्यों अलग है, क्या आपकी फिलॉसफी है, ये सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स दो, और ये सारी चीजें आप अगर हमें सेंड करते हैं तो हम जल्दी से जल्दी आपका वेबसाइट इसमें बना के आपको दे देंगे। तो जो भी आपका डिजिटल प्रेजेंस है उसमें आपका पहला स्टेप हो जाएगा, फिर आप वहां से आपका बिजनेस सबको ऑनलाइन दिख जाएगा। तो ये जो सारा पैकेज है, लगभग हम इसका अगर हम चार्ज करने जाए बाकी के बिजनेसेस के लिए, तो इसका कॉस्ट अराउंड 15,000 रुपीज जाता है। कुछ अगर 10 पेज वेबसाइट रहेगा तो 25,000। बिजनेस को मॉडल को देख के हमने इसका प्राइस बहुत ही कम किया है, जो कि 6,000 रुपए है। इसमें लगभग 9,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया है। ऑफर हमने बस ये जो सीरीज चल रही है उसका आखिरी दिन तक ही ऑफर वैलिड है। आपको मेरा कांटेक्ट नंबर दिख रहा है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको आगे की प्रोसेस के लिए गाइड करूँगा। तो मुझे ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको वो अच्छी लगी रहेगी। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। भाई सर, आपका माइक म्यूट है। हाँ, हम यहाँ पर विकास खेड़े नए आए हुए हैं, वासुदेव सालुंके हैं, उन्होंने दुसरे सेशनसाठी खूप खूप धन्यवाद शिंदे सर, उदय सरांचे खूप मार्गदर्शन मिळाले, थँक्यू सर. विकास खेड़े है, फिर संतोष तांबे है. कैन यू शो वन सैंपल, एक आध वेबसाइट का सैंपल आप दिखा सकते हो क्या? ओके। और आपके पास जितने भी क्वेश्चंस है वो आप तैयार रखिए, तो सो दैट हमें वो पूछने में भी मजा आएगी, उनको बताने में भी मजा आएगी प्रसाद सर को। क्वेश्चंस आप डालिए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तब तक। यस। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है या नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दूसरी चीज़ की काफ़ी बढ़िया हम लोग आगे चल के सेशंस लाने वाले हैं। हमारा चैनल तो आपने देखा ही होगा। अभी ये जो वेबसाइट है उसके बारे में सर बता रहे हैं। ये है स्टूडियो बागनाइक। ये पुणे के एक स्टूडियो है। इनका मुझे लगता है इनके पिताजी भी फोटोग्राफी करते थे, अभी ये भी कर रहे हैं, सर्वजीत बागनाइक, आप उनको जानते रहेंगे। तो इनका ये वेबसाइट हमने बनाया था। तो यहाँ पे एक स्लाइडर, जो मैंने बताया कि वहाँ पे एक स्लाइडर रहेगा जो कि आपके जो भी काम है उसको दिखाएगा। जो भी अच्छे फोटोग्राफ्स है, पहले टॉप 5 टॉप 4 फोटोग्राफ्स की, जिनको देख के आपकी काम की क्वालिटी दिख जाएगी। फिर एक छोटा अबाउट अस है कि स्टूडियो बागनाइक क्वालिटी मैटर्स, ये उनका मोटो है कि हमारी क्वालिटी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो जैसे अ लिटिल अबाउट अस, तो इनका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है, उनका एक्सपर्टीज क्या है, इनके स्किल सेट क्या है,
कि परफेक्ट टाइमिंग ऑफ फ्रेम्स, कंसेप्चुअल शूट्स, कैंडिड फोटोग्राफी विद कीपिंग नेचुरलनेस, मतलब थोड़ा सा आर्टिफिशियल नहीं लगता है चीज़ों को, आप उसको नेचुरल मोमेंट्स वो अच्छे से कैप्चर करते हैं। उन्होंने परसेंटेज भी लिखा है कि 90% का हमारा परफेक्ट टाइमिंग है फ्रेम्स का, और 90% हमारे काम बहुत ही अच्छी रहती है। कंसेप्चुअल शूट्स रहते हैं, कैंडिड के क्रिएटिव आइडियाज के लोकेशन पे कैसे रहते हैं, हमारे आर्टिस्टिक एबिलिटी हमारी कैसी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने परसेंटेज वाइज भी दिखाई है। अगर आप कस्टमर की आंखों से देखोगे तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि जब उनको पता है कि ये ऑनेस्टली बता रहे हैं कि हाँ हाँ हमारे इतने स्किल सेट है, इनका ट्रस्ट बढ़ जाता है। ये सर्विसेज, इनकी एक्सपर्टीज क्या है? प्रोफेशनल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कॉर्पोरेट इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, वेडिंग्स, एनिवर्सरी, बर्थडेज, ठीक है। फिर स्टूडियो बागनाइक इज सेलिब्रेटिंग 50th एनिवर्सरी। जैसे मैंने कहा इनके पिताजी भी फोटोग्राफी करते थे, तो अभी ये कर रहा है, तो ये 50 साल इनके स्टूडियो को हो गया है। फिर ये लेटेस्ट शूट है, तो आप देख सकते हो कि ये सारे लेटेस्ट शूट है और इनके जो बेस्ट फोटोग्राफ्स है यहाँ पे आप देख सकते हो। लोग यहाँ पे क्लिक करके इनको व्यू भी कर सकते हैं। हम यूजुअली क्या करते हैं कि कोई भी वेबसाइट जब लोड होती है तो उसके लिए जो इमेज की क्वालिटी खराब ना करते हुए उसको लाइट साइज भी हम करते हैं ताकि वो वेबसाइट फास्ट लोड हो जाए। तो इसके लिए हम स्पेशल एफर्ट्स लेते हैं कि उसको क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। तो इनका एक टैगलाइन है, यू जस्ट हैव टू लिव एंड लाइफ विल गिव यू पिक्चर्स। ये इन्होंने फोटोग्राफी के लिए कोई कोट सजेस्ट किया था। इनका वर्किंग प्रोसेस क्या है? बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हाँ ये कैसे करते हैं काम, क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स में लिखा है। एक्सट्रीमली फ्रेंडली एंड अकोमोडेटिंग, सेल्फ मैनेज सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट देम इन योर हेक्टिक शेड्यूल, द एंड रिजल्ट वाज एक्सक्विजिट। एक्सट्रीमली फ्रेंडली है, इनको आप सजेशन दे सकते हो, ये ओपन है बहुत सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करने में। इनके पास कंसेप्ट्स है, नीड आपकी समझ लेते हैं, मोमेंट्स वो अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। स्टाइल ऑफ शूट इनका अच्छा है, एडिटिंग है, और फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट दे देंगे। तो ये यहाँ पे फुटर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टूडियो बागनाइक उनका लोगो है, फिर उनके पेजेस है, सोशल लिंकिंग है और कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का डिजाइन्ड बाय कॉइनेज, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे एक वीडियो डाला था जो कि बहुत अच्छा से उन्होंने डिजाइन किया है, थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है, इंप्रेसिव लगता है। इन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन दिया था, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कि हमें क्यों चूज करना है, क्योंकि एक पिक्चर जो है वो 1 पिक्चर कैन स्पीक 1000 वर्ड्स। तो ये जो पावर है फोटोग्राफर के हाथ में, जो फोटोग्राफ्स बहुत सारा मैसेज कन्वे करते हैं, तो ये उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि उनके पास नंबर नहीं था कि उन्होंने इतने 50 साल में कितने फोटोग्राफ्स किए हैं। ये जो कोर टीम है उनके ये फोटोग्राफ्स है, ये उनके पिताजी है नरेंद्र बागनाइक, सर्वजीत बागनाइक एंड मयूर बागनाइक। इनके बारे में इन्होंने यहाँ पे फोटोज डाले हुए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये चलाने वाले लोग कौन है और मैं किन से बात कर रहा हूँ। मैं एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली फोटोग्राफर से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इनके वेडिंग और मैटरनिटी शूट के इन्होंने 2 टाइप में काम करते हैं, वेडिंग्स और मैटरनिटी। तो यहाँ पे इनका पोर्टफोलियो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एल्बम है, यहाँ पे अगर आप ये शैलेश और प्रमीला, डॉक्टर प्रमीला का हम देखेंगे तो ये लवली कपल्स शैलेश एंड डॉक्टर प्रमीला। तो इनकी जो फोटोग्राफ्स है यहाँ पे हमने जूम करके दिखाया है ताकि इसमें से जो क्वालिटी और भी अच्छे से दिखे। लोग स्क्रॉल करते जाएंगे, हर एक वेडिंग का हम एक स्टोरी लाइन में दिखाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे आप उनके हर एक फोटोग्राफ को देख सके। इसमें बहुत सारे फोटोग्राफर्स पूछते हैं कि हम कितने फोटोज डाल सकते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता ही नहीं है वेबसाइट डिजाइनिंग में। वेबसाइट फास्ट होनी चाहिए और वो क्वालिटी दिखानी चाहिए। तो ये जो हमने 8 से 10 ही फोटोज डाले हुए हैं, बट ये इनके बेस्ट फोटोग्राफ्स है जो कि किसी भी कपल को देखते वक्त ही अच्छे लग सकते हैं। इनका काम का दिखाने का तरीका समझने आना चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं। फिर मैंने कहा कि एल्बम डिजाइनिंग आप करते होगे तो एल्बम डिजाइनिंग का भी पेज यहाँ पे स्क्रॉलेबल रहता है। यहाँ पे ये पूरी गैलरी आती है, ये फर्स्ट कवर है, आखिरी का कवर है, एंड पेज। फिर यहाँ पे
जो पेजेस है यहाँ पे आप एल्बम की क्वालिटी देख सकते हो, फोटोज कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं। यहाँ से आप उनको एक एक्सपीरियंस दिखा सकते हो कि आपका एल्बम का पेज कैसा रहेगा। ठीक है, फिर ये सारा काम देखने के बाद अगर उनको काम अच्छा लग रहा है तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे एंट्रीज करके वो आपको भेज सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ तो ऐसी लाइन लिख सकते हो ताकि लोग इंस्पायर हो जाए कि वो आपको मैसेज करे, तुरंत कांटेक्ट करे। आपका कांटेक्ट नंबर होना चाहिए, आपका ईमेल होना चाहिए। अब इनके पास इनका जो बहुत पुराना ईमेल है studiobagnaic@gmail.com, वो वही बिजनेस के लिए यूज करते हैं, इनका एड्रेस दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें एक वेबसाइट में होनी चाहिए एटलीस्ट, ताकि आपका काम लोगों तक पहुंच सके। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है। बिल्कुल सही। फिर सर अभी बनाई हुई सदाशिव चोखंडे पूछ रहे सर, हल्लीच एखादी फोटोग्राफी साठी केलेली वेबसाइट दाखवू शकाल तो खूप बरं होईल। यानी जैसे आपने बताया कि व्हाट्सएप इंटीग्रेशन की हुई या इस टाइप की कोई वेबसाइट होगी तो आप बता सकते हो। तो फिलहाल तो ये जो हमने ऑफर निकाली थी ये थोड़ी सी पुरानी वेबसाइट है, ये जो स्टूडियो बागनाइक की है। बट ये जो हमने व्हाट्सएप इंटीग्रेशन और ये सारा जो पैकेज है, ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने एक साथ लाने की कोशिश की है आपके लिए। तो ये हमने पहले किसी कस्टमर के लिए किया नहीं था। हमने कैमरेला की वेबसाइट के लिए लाइव चैट इंटीग्रेशन किया हुआ है। तो आप camrela.com पे जाके देख सकते हो वहाँ पे कि लाइव चैट कैसे रहता है। बट बहुत सारी चीज़ें हैं कि स्पेशली हमने इस बार एक साथ लाई हुई है ताकि आपको इसका एक्सपीरियंस अच्छा मिल सके, आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिल सके सारी चीज़ें। यस सर, यस सर, यस। तो दोस्तों जिनको भी वेबसाइट बनानी हो तो प्रसाद सर का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि प्रतिभा स्टूडियो डीजे जी पूछ रहे हैं सर, इस वेबसाइट से पार्टी को फोटो सिलेक्शन के लिए दे सकते हैं क्या? यहाँ पे फोटो सिलेक्शन का ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट आपका काम दिखाने का काम करता है जो अननोन कस्टमर है। और फोटो सिलेक्शन के लिए मार्केट में और भी सॉफ्टवेयर्स है, तो मुझे ये कहना चाहूँगा कि ये वो काम नहीं करता है, सिलेक्शन का काम नहीं करता है। ओके। ऐप बालाजी डिजिटल विजन पूछ रहा है, ऐप यूजफुल रहेगा फोटोग्राफी बिजनेस के लिए या कैसे? डेफिनेटली सर, ये ऐप इसलिए ही बनाया था कि फोटोग्राफर उस ऐप को यूज करे, अपना बिजनेस मोबाइल पे हैंडल करे। कितनी भी आपके कितने पैसे मार्केट में पड़े हुए हैं, आपने कितने पैसों का इस महीने में काम किया है, कितने इवेंट किए, आपके कस्टमर का एड्रेस क्या है। अगर हमने 1 लाख में इवेंट बुक किया था, उन्होंने जितने भी इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए हैं, आप उसकी एंट्री डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे हिसाब किताब आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। तो आप डेफिनेटली ये ऐप को यूज़ कीजिए। ये ऐप आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सर्च करना है कैमरेला फोटोग्राफर, तो आपको रेड कलर का ये जो कॉर्नर में आप आइकन देख रहे हो कैमरेला का, तो उस टाइप में आपको आइकन दिख जाएगा उसका, ऐप का, लाल कलर में। ओके। योगेश गुलेकर जी है, गुड इवनिंग बोल रहे हैं। क्लिक फोटो विजन उरन राकेश आरेकर, सर मेरा वेबसाइट बनाया हुआ है लेकिन उसमें जब फोल्डर वाइज फोटो ऐड करता हूँ तो वो फोल्डर होम पेज पे डिस्प्ले नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो इसमें 2 तरीके रहते हैं। एक तो होम पेज आपके पोर्टफोलियो से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, ये एक तरीका है। या फिर आप क्या करो, होम पेज के जो पोर्टफोलियो है उसको वहां से डिस्कनेक्ट कर दो और जो अपना अंदर का पोर्टफोलियो वो अलग से रखो और होम पेज पे अलग से फोटोज डालो। तो आगे क्या हो जाएगा कि बहुत बार ऐसा कभी ग्लिच आया तो आप पोर्टफोलियो के फोटोज वहां पे नहीं दिख रहे, तो फिर आप वो चीज कर सकते हो कि होम पेज वाले फोटोज अलग से रखो, जो भी लेटेस्ट है वहां पे अपलोड करते रहो। और अगर वो दिक्कत नहीं हो रही है तो मे बी आप आपके टेक्निकल जो डेवलपर है उससे आप डिस्कस कर सकते हो, या फिर आप मुझे लिंक शेयर कीजिए, मैं आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको उस चीज़ को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा जरूर। ओके। विकास खेड़े पूछ रहे फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में व्हाट्सएप पर जानकारी दे सकते हैं? बराबर है, वो जरूर जानकारी देंगे आपको। संतोष तांबे जी बोल रहे हैं, थैंक यू। बालाजी डिजिटल विजन, क्लाइंट से परमिशन कैसा मिलेगा? आप क्लाइंट को पूछ सकते हो। बहुत सारे फोटोग्राफर जब क्लाइंट का काम करते हैं तो उनको पूछ सकते हैं कि मैं आपके फोटोज शेयर कर सकता हूँ क्या। अगर उनसे आप ईमेल पे ले लो या व्हाट्सएप पे ले लो, आपके पास एक जस्ट प्रूफ होना चाहिए कि कल जाके कुछ इश्यूज नहीं आए। और आप कौन से फोटो शेयर करने वाले हो वेबसाइट पे, वो भी आप उनके साथ डिस्कस करते हो, बात करोगे।
हाँ, बिल्कुल तो सही है। हो जाएगा, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, नहीं। उनका ही दूसरा क्वेश्चन है, वेबसाइट के जगह पर ऐप यूज़फुल रहेगा क्या? सर ऐप का पर्पज़ अलग है। ऐप का काम ये है कि मोबाइल पे सारी चीज़ें हैंडल हो जाए। ऐप का बनाने का खर्चा भी ज़्यादा रहता है। तो अगर आप वेबसाइट बना सकते हो, वो जो कि मोबाइल में भी ओपन हो, टैबलेट में ओपन हो और डेस्कटॉप पे ओपन हो, तो आपका तीनों चीज़ों का काम ऐप पे हो जाता है। बट ऐप डेस्कटॉप पे नहीं ओपन होता है। तो मैं चाहूँगा कि तीनों जगह पे चलने वाली चीज़ बनाएँ डेफ़िनेटली। तो ऐप का हाँ, ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल। प्रतिभा स्टूडियो डीजीजी बता रहे हैं, मैंने सर एक वेबसाइट से बात किया था, उसमें उन्होंने ये ऑप्शन दिया था, पार्टी फ़ोटो सिलेक्ट करते-करते कर सकते करके कार्ट में डालते हैं और हमें वो सिलेक्शन मिल जाता है। प्रतिभा स्टूडियो एक्चुअली ये सारी चीज़ ये सॉफ्टवेयर में नहीं है अवेलेबल, बट इन फ्यूचर अगर हमें चांस मिलता है तो हम डेफिनेटली ये चीज़ को ऐड करने का कोशिश करेंगे। आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है, थैंक यू वेरी मच। बट अभी ये जो पैकेज है इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं। यस, प्रतिभा स्टूडियो, ये अगर आप यहाँ पर डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है, वहाँ पर सर से बात कर सकते हो, आपको जो भी क्वेश्चंस है। और किसी के कुछ क्वेश्चंस है क्या? सर मेरा खुद का एक क्वेश्चन है कि एक्चुअली मैंने लिख के रखा था कि क्या डिजिटल मार्केटिंग का बजट जो है वो हमें बाजू में रखना ज़रूरी है हर महीने के लिए? सर ये कुछ चीज़ें रहती है कि जो बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करती है। जैसे आपको अगर हमने एक काम मिला है, जैसे कि 50,000 रुपए का काम है और आपने उसमें से 5,000 रुपए 10% या 5% भी हमने पकड़ लिया, 2,500 रुपए भी आपने महीने का निकाला ना, तो भी आपको 10 लीड्स तो इजीली आ जाएंगी 2,500 रुपए में। तो ये लीड्स में से एक भी कन्वर्ट हो गई तो जो 2,500 रुपए आपने डाले हुए हैं वो तो प्रॉफिट में ही आ जाएंगे। तो क्या होता है कि हम अभी करंट सिनारियो में काम करते हैं, जितनी इंक्वायरी आई है उसके लिए हमने काम किया, उसका पैसा मिल गया, बट हम आगे के लिए लाइन अप नहीं करते रखते हैं। थोड़ा सा नॉइज है, एक सेकंड रुकिए। गया सर। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो आप पूछ सकते हो, और यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन कम आ रहे हैं, तो मुझे लगता है और क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आज के तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट है, और जितने हो सके उतने क्वेश्चंस आप पूछेंगे तो ही यानी किसके दिमाग में रहेगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता रहेगा। तो मेरी चाहत ये है कि क्वेश्चन पूछिए, सो दैट कुछ क्वेश्चंस हमारे भी दिमाग में नहीं रहते। तो वो जैसा मैंने अभी पूछा तो मैंने लिख के रखा था कि क्या मार्केटिंग का बजट रखना चाहिए, वैसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो और सर जरूर आंसर देंगे। तो मैं सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब था, यहाँ पे डिस्टर्बेंस था, नॉइज था। तो चीज़ ये ऐसी थी कि जैसे कि हम अभी का काम करते हैं, अभी का सोचते हैं इस महीने का पैसे आने चाहिए, बट अगर आप पाइपलाइन बनाए थे कि मार्केटिंग में आप 2,500 भी खर्च करेंगे महीने का, 500 रुपये एक हफ्ते का, तो भी आपको अगले महीने का काम आ जाएगा आज, फिर उसके भी बाद के महीने के काम आ जाएंगे आज। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही कम कॉस्ट है आजकल। ये 2,500 इतने ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है मार्केटिंग के लिए खर्च करने के लिए। तो कल जाके जब सीजन नहीं रहता है तो आप बाकी के इंडस्ट्री के काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन के शूट के लिए आप मार्केट कर सकते हो, जब सीजन रहता है आप वेडिंग के लिए काम कर सकते हो। यस सर। तो मुझे लगता है यहाँ पर सब क्वेश्चन, एक मिनट, क्लिक फोटो विजन उड़न राकेश हारेकर जी पूछ रहे हैं, सर सोशल मीडिया पे प्रमोशन करना उचित है क्या? अगर आपका प्रेजेंस अच्छे से है ऑलरेडी तो आप उसको पेड प्रमोशन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप पेड प्रमोशन करो और बहुत ही सस्ते में होता है, 80 रुपये पर डे के हिसाब से भी आपने प्रमोशन किया तो 6 दिन का या 7 दिन का प्रमोशन करके देखिए, फिर थोड़ा सा और टॉप पैसे डाल के और करके देखिए, जैसे जैसे आपका बजट आ रहा है। या जैसे मैंने पहले कहा कि आप हर एक
जो इवेंट है उसमें से एक छोटा-सा चंक का पैसा इसलिए निकाल के रखें कि ताकि आप अपने काम को दिखा सकें लोगों को, मार्केट कर सकें। जब लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि आप क्या काम करते हो, कहाँ पे काम करते हो, तो उस सिनेरियो में आपको उनके सामने जाना है, आपको प्रेज़ेंट करना है, तब जाके वो लोग आपको काम देने में इंटरेस्टेड रहेंगे। थैंक यू सर। दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहता था, ये फिर से मेरा क्वेश्चन है कि जैसा मैंने बताया कि मार्केटिंग का एक बजट होना चाहिए, बराबर है? तो वैसे ही क्या मार्केटिंग खुद ने करनी चाहिए या उसके लिए स्पेशलिस्ट कोई अपॉइंट करना चाहिए? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर है ये इसलिए अच्छे से बनाए जाते हैं ताकि सब लोग इसको यूज़ कर सकें। बट कभी-कभी हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है तो आप किसी और को भी दे सकते हो। यूजुअली अगर आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, वो आपके जो मंथली एक्सपेंडिचर का जो बजट रहता है, जो खर्चा करने का बजट रहता है, उसका यूजुअली 10-20% चार्ज करता है। इस रेंज में वैरी होता है। अगर आपने सोचा कि मैं इस महीने में 5,000 रुपए खर्च करूँगा मार्केटिंग के लिए और मैं किसी और को बताने वाला हूँ कि भाई तुम मेरा काम कर, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का काम कर, उसमें आप कितने चार्ज करोगे? यूजुअली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप एक्सपर्ट हो तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। उनको बस आपका अकाउंट बना के उसमें एडवर्टाइज़ को प्ले करना है, आपका अकाउंट में से पेमेंट उसमें ट्रांसफ़र करना है और कुछ स्ट्रैटेजीज़ रहती है जो डिजिटल मार्केटर्स अच्छे से जानते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए वो आपके बजट के 10 या 20% लेते हैं। तो डेफ़िनेटली आपको जो कंफर्टेबल रहेगा, अगर आपको सीखने में क्यूरियोसिटी है, तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा कि जो आप देख-देख के सीख सकते हो। वीडियो कोर्सेज़ अवेलेबल रहते हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब तो बहुत अच्छा मीडियम है उसके लिए। यस सर। बालाजी डिजिटल विजन पूछ रहा है, ऑनलाइन कम्युनिटी वाइज मार्केटिंग टारगेट कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं? कम्युनिटी वाइज़ टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो कीवर्ड इसमें इम्पोर्टेंट रहता है। फेसबुक और भी ज़्यादा फ़िल्टर करता है। आपको जैसे कि आपने सोचा कि मैं 5,000 रुपए फेसबुक में डाल रहा हूँ या इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, तो आप कीवर्ड ही ऐसे डालो ताकि वो उस टारगेट को हिट कर सके। अगर आप कम्युनिटी वाइज़ डालो या फिर आप जेंडर वाइज़ डाल सकते हो, एज वाइज़ डाल सकते हो, लोकेलिटी वाइज़ डाल सकते हो, उनके प्रोफ़ेशन वाइज़ डाल सकते हो। ये सारी चीज़ों पे आप फ़िल्टर डाल के वो आप एग्ज़ैक्टली आपको जो विकास दुरी सर ने कहा था लास्ट सेशन में कि लेज़र फ़ोकस्ड आप मार्केटिंग कर सकते हो। लेज़र मतलब एकदम पिन पॉइंट पे, जो लोगों को ज़रूरत है उनको ही आप मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है? संतोष तांबे जी पूछ रहे हैं, थैंक यू सर। संतोष तांबे जी पूछ रहे हैं कि इन दिस वेबसाइट फोटो विच वी इंक्लूड आर सेफ बिकॉज नाउअडेज in this website photo which we include are safe because nowadays hacker hack and misuse the photo which we upload in our site. इन्होंने कहा है कि वेबसाइट फोटो विच आर वी इंक्लूड सेफ बिकॉज नाउ। हाँ, अच्छा। तो सर कैसा उनका है? बोलने का मतलब ये था कि अगर हम लोग वेबसाइट पे फोटो यूज करते हैं तो लोग कॉपी करते हैं और उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो चीज ऐसी है कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ये क्वेश्चन का आंसर उसमें आप समझ जाओगे। दुधारी तलवार मराठी में वर्ड है। जो तलवार जो रहती है ना, उसको दो साइड से तेज रहती है, वो दोनों साइड से काट सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी उस टाइप की तलवार है। इसको आप अच्छे से यूज करोगे तो अच्छा काम होगा, अगर उसको गलत काम के लिए यूज करोगे तो गलत होगा। बट जो गलत काम के डर के लिए हम आगे आने वाली चीजों को अगर हम रोकेंगे तो वो गलत रहेगा। अगर आपको बिजनेस वहां से ग्रो हो रहा है, और मेजरली बहुत सारे लोग, हैकिंग सबको नहीं होती है, सबके फोटोग्राफ्स हैकर्स बैठे नहीं है कि वो उनको आपके फोटोज यूज करके इतना ज्यादा एडवांटेज, ऐसा सिनारियो होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है, बट इस चीज को डर के हम अपना काम नहीं दिखाए और अपना बिजनेस का लॉस करें, इतना ये वर्थ इट नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्क तो आप बिजनेस जब चालू करते हो तब भी लेते हो, तो ये रिस्क है कि आप वेबसाइट भी कर लो, और इसमें रिस्क बहुत ही कम रहता है। इतनी सारी वेबसाइट्स है कि सभी के लिए हैकर्स नहीं रहते कि सबको हैक करें यूजुअली, तो ये सिनेरियो नहीं होता है। और तब भी आपके पास बैकअप रहेगा, तो आप अपनी वेबसाइट फिर से चालू कर सकते हो। आपके फोटोज में वहाँ पे कुछ चीज़ें रहती है, जैसे कि आप अपने फोटोज को राइट क्लिक डिसेबल कर दो,
छोटी-छोटी चीज़ें हैं, या फिर आप उसके ऊपर कॉपीराइट डाल दो आपका अच्छे से, फ़ोटोशॉप में आप वो भी काम कर सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। मुझे लगता है कि सर मैंने कोई आंसर सर कोई क्वेश्चंस नहीं है अभी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने प्रसाद अंदुरे जी का नंबर शेयर किया है, जिनको भी वो नंबर देख के कॉल करना है तो कर सकते हैं। मैं एक बात फिर से बताना चाहूँगा कि एक्चुअली ये जो हमारी सीरीज़ है, इसमें जो मेजर रोल है, देखिए मैं किसी को कॉल नहीं करता, बराबर है, या मैं सिर्फ मेंटोर का नाम प्रसाद सर को भेजता हूँ, प्रसाद सर उनको ट्रेनिंग देना है, उनको ये करना है, वो करना है, वो सब प्रसाद सर देखते हैं। तो इसके लिए वो तरीके से भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ये जो लेक्चर लिया थैंक यू। उसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी चीज़ है कि ये जो हमारे सीज़न है वो डेली 6000 लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचा रहे हैं उनके ऐप के माध्यम से। जैसे यहाँ पर प्रशांत रनावरे जी है, लास्ट टाइम जो दादा मूवीज फोटोग्राफी थी, अभी प्रशांत रनावरे जी है, ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे ये सीज़न सक्सेसफुल होने के लिए, तो उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। दूसरी चीज़ है कि सना स्टूडियो और सना स्टूडियो सांगली और बालाजी मीडिया इस्लामपुर, ये दोनों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये जो सीज़न 2 है वह सक्सेसफुल करने के लिए उनका काफ़ी यानी हेल्प हुई है हमारे लिए। तो दोस्तों ऐसे ही आपकी जो ये है वो बनती रहे। कल मिलते हैं चेतन मेहता के साथ। चेतन मेहता सर है कल, जो कि हमें वीडियो लाइव के बारे में बताएंगे, यानी लाइव वीडियो जो अभी ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि लोग कम होते हैं तो हर एक जगह पे तो लाइव करना ही है। तो लाइव कैसा करना है वो चेतन मेहता जी, जो कि प्रीमियर के मेंटोर तो है ही है, एज वेल एज वो ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी तरह से सिखाते हैं। तो प्रसाद सर आप यहाँ पर आए और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर की, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी आपके साथ काम करने की। आपका इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और आपने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है, ये जो फोटोग्राफर को मदद करने के लिए है, तो इस अच्छे मिशन में मुझे भी आपके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। और इतने सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उन्होंने उतना टाइम दिया, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि ये जो टाइम उन्होंने दिया है उसको यूटिलाइज़ करें, कुछ नई चीज़ करने की कोशिश करें इस डिजिटल और मार्केटिंग ये जो स्लाइड थी वो रिपीटेडली देखे, सो दैट उनका कहना था कि वो रिपीटेडली देखे, क्योंकि अगर कुछ चीज़ निकल जाती है तो वो यहाँ पर ध्यान में आती है। हाँ, अगर आप तो 5,000 भी एक्स्ट्रा कमा सके ना ये सेशन से, तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल है कि आप वो यस कमा रहे यस, हैं, तो ये बिल्कुल मैं सही। कहीं पे आपका टाइम जाया नहीं गया। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं थैंक एंड यू सर, ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस सर।